ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, मन मनाभाव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पे जीत पा सकते हो। मन मनाभाव की वशीकरण मंत्र, वशीकरण मतलब किसी को वश में करना। किसको वश में करना है? नहीं, मन को। अभी बाबा बोले ना, मन मनाभाव के वशीकरण, यानी कि मन को अपने बस में करना। मन ही भागता है ना चारों तरफ, तो इसको वश में अगर कर देते हैं तो माया की जीत एकदम इजीली पा लेंगे। यही मंत्र सबको याद दिलाओ कि पहले अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करो। प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं नेचुरल कैलिमिटीज़। ये बाढ़, भूकंप, ये सब जो आता है वो बहुत अच्छे से सफाई कर देते हैं, बहुत अच्छे से। तो ये ज़बरदस्त लेबर्स है। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते कि जाओ तुम बाढ़ कर दो, तुम ये कर दो, कोई डायरेक्शन नहीं। अब मकान पुराना हो गया तो खुद ही ढहता है ना, ढहना थोड़ी पड़ता है। तो बाबा कहता है कि डायरेक्शन हम नहीं देते हैं। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, कैसे विनाश करेंगे? बच्चों का विनाश कोई भी माँ बाप करेगा? नहीं करेगा। तो यह तो ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलिमिटीज नहीं कहेंगे। गॉडली कैलिमिटीज नहीं कहेंगे कि भगवान द्वारा ये सब बोलते हैं कि बाढ़ भूकंप भी भगवान कर रहा, भगवान नहीं कर रहा ये। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भाव। आज बाबा बार बार बोल रहा है मन मना भाव, रोज अभी चला रहा है मन पर, इसलिए मन को एकदम स्थिर कर देना है। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं, बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बच्चे नहीं कहेंगे सी बाबा मन मना भाव, बच्चे कहेंगे बाबा को कि बाबा मन मना भाव, नहीं कहेंगे। नहीं, यूं तो भल बच्चे आपस में बैठकर चिट चैट करते हैं, राय निकालते, परंतु जो मूल महामंत्र है वो तो बाप ही देते हैं ना। चिट चैट करना अलग बात है कि बाबा ऐसे ना ऐसे करना चाहिए, वो सब चिट चैट है। लेकिन मन मना भाव का मंत्र बाबा देता है, बच्चे नहीं। कॉल लगा लीजिए। गुरु लोग मंत्र देते हैं। यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला, वही तो पहले पहले मंत्र दिया। जैसे आज भी गुरु लोग देते हैं ना, कान में मंत्र देते हैं कि ये मंत्र दिन भर जाप करो। क्यों देते हैं ना, वो गुरु लोग भी देखिए, भावना था पहले कि जैसे लड़ाई हो रहा है और आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, कि आपको गुरु बोल दिया ना कि हमेशा दिन रात आज का जाप करो नमः शिवाय का। अब वो नमः शिवाय का मन में जाप कर रहा है, अब सामने वाला लड़ाई भी कर रहा तो क्या याद आ रहा? नमः शिवाय, तो लड़ाई होगा। तो ये गुरु लोग भी दिए मंत्र, लेकिन वो लोग कहाँ से सीखे? यहाँ पर शिव बाबा हमें महामंत्र देता है कि मन मना भाव। तो इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र है। अपने मन बुद्धि को समेट लो, कंट्रोल में कर लो। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, मैं मन मना भाव हूँ, मैं मन मना भाव हूँ, ये नहीं जपना है। यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते कि मन मना भाव का मतलब क्या होता है। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया गया। गीता का ही एपिसोड चल रहा, लेकिन नाम बदली कर दिया गया। शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाला गया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। वास्तव में ये तो ओरली बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। ओरली मतलब मुख से डायरेक्ट समझाते, कोई शास्त्र नहीं उठाते हैं। और वहाँ गुरु लोग जो समझाते हैं वो शास्त्र उठाते हैं। तो बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा में ज्ञान धारण करती है। बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, शरीर नहीं। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाए जाते, सिर्फ सहज करके ये चित्र बनाए जाते ताकि चित्र देखकर हम लोग समझ सके। तुम बच्चों की तो बुद्धि में सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। ये तो हम लोग देखिए जो स्कूल में आए हैं तो वही समझ सकते हैं। बाबा कहता है कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, कोई खंड नहीं था। ये सारा नॉलेज तुम जानते हो। क्यों जानते हैं हम लोग? देखिए जो घर देखा हुआ है हमारा, तो घर देखने से पता पड़ जाएगा ना
कि हाँ ये घर में हम रह चुके हैं, ऐसा था, सारा कुछ याद आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर जब बाबा बोलता है कि और कोई खंड नहीं था, तो हम लोगों को यकीन हो जाता है। तो देवी देवता धर्म था, फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी एक चित्र एक कोने में रख देना चाहिए, सारा चित्र एक कोने में रख देना चाहिए, ताकि लोग आकर समझें कि मतलब याददाश्त जैसे किसी का भूल जाते हैं, तो वो जो पुराना जो हुआ है उसके साथ वो सारा चित्र अगर रख दे तो वो देख देख के याद कर लेगा कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। इसीलिए बाबा कहता है सारा चित्र बनाकर रख दो। जहाँ तुम दिल दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था, तो अभी कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। लोगों का प्लान क्या है कि हम ये कर लिए वो कर लिया, बाबा का प्लान कि देवी देवता धर्म ले आए। तो उन बेचारों को कितनी चिंता लगी हुई रहती है कि हम ऐसे करें वैसे करें। तुम बच्चे समझते हो कि यह बिल्कुल ठीक है, हम बच्चे समझते हैं कि ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को याद आ रहा है, लिखा भी हुआ है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते। किसकी स्थापना करते हैं, किसकी स्थापना करते हैं? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल, वहाँ एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा होता है, इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते, बहुत छोटा सा झाड़ होगा देवी देवताओं का। चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। कौन सी भाषा होगी? हिंदी होगी। तो तुम सिद्ध कर सकते हो कि एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नामो निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ वहाँ रहेगा, कुछ मांगने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। आयु कितनी बड़ी हो जाएगी? यहाँ पर तो 60 साल भी नहीं होता है, कभी जन्म लेते के साथ कोई मर गया, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई गारंटी नहीं। और वहाँ तो फुल गारंटी है, 150 साल तक रहेंगे, क्योंकि वहाँ पवित्रता होगी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। बाबा क्लियर करा, जितना आप पवित्र रहेंगे उतना आप तंदुरुस्त रहेंगे। आप पवित्रता में देखो मनुष्यों का आज क्या हाल हो गया है। आज ना उम्र की गारंटी है, ना स्वास्थ्य की गारंटी है। अगर आप जीवन जी भी रहे तो भी मर मर के जी रहे हैं। तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं, खुद ही शरीर छोड़ते हैं, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। आप अचानक शरीर नहीं छोड़ देंगे, और वो रस्म यहीं से शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को पहले से मालूम होगा कि हमको घर शरीर छोड़ना है, पहले से मालूम हो जाएगा। तो किसी को भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। सबके बुद्धि में ये बैठा देना कि भगवान है जो हमारा पिता है, जो हमें ये ज्ञान दे रहा है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए, तो सिद्ध करके समझा सकोगी। आज का नक्शा ये है, कल का नक्शा ये है। आज का नक्शा क्या है? आज का नक्शा कलयुग, और कल का नक्शा सतयुग। तो कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यहाँ तो कितना सारा धर्म आ गया है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। और वहाँ एक ही धर्म होगा और शांति बहुत होगी। तो अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता है, कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं है बताने की, ज्ञान का ताकत नहीं है बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति राह से युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। अभी तो अगर ये क्वेश्चन सभी लोग जान गए हैं, क्योंकि शुरू से ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, तो लोग जान गए। जैसे ही ये सवाल करेंगे ना, आप ब्रह्मा कुमारी से आए हैं, सभी लोग जान जाते हैं। इसलिए अब और युक्ति युक्त पूछना पड़ता है। तुम तो निश्चय से बताती हो, कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो सारा ज्ञान है कि कैसे कैसे हम लोग नीचे उतरे, लक्ष्मी नारायण नीचे उतरे हैं। तुम झट कहोगे सत्ययुग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं जो लड़ाई झगड़ा हो, कोई चढ़ाई करे।
एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज न्यू। सोचिए कि कितना सुंदर लगता है ना, जब सब कुछ नया मिले, सब कुछ नया मिले तो कितना अच्छा लगता है। और नया आधा और आधा पुराना तो अच्छा लगता है घर? नहीं। तो वहाँ बाबा कहता है एवरीथिंग न्यू होगा, हर एक चीज सतो प्रधान होगी। और नया तो होगा लेकिन एक कम दाम का होता है, एक ज्यादा दाम का, मतलब पता चल जाता है वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होगा, मतलब सबसे जो अच्छा होगा वो होगा वहाँ। सोना भी कितना था होता है, कितना सहज निकलता होगा ना सोना। वहां पर एहसास ही नहीं होगा कि ये सोना है कि चांदी है कि हीरा है कि मोती है, वहां एहसास भी नहीं होगा। इतना ज्यादा भरपूर होगा ना। जैसे आज कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है तो आप घर में लाते हैं क्या? तो वहां पर भी सोना चांदी हीरा मोती सब पड़ा रहेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब है इतना, हाँ चलो हम उठाकर घर ले जाएं, वो सब नहीं होगा वहां। तो कितना सहज निकलता होगा। जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे, वहां तो सब कुछ सोने का होता है, टेबल कुर्सी तक सोने का होगा। पार्वती माता जी का तो हंसी आ रहा है कि सोने की दुनिया में जाएंगे। तो खानियां तो सब होंगी ना वहां पर, सारी खानियां, सोचिए टेबल कुर्सी, एक एक सामान, बच्चों का खिलौना तक सोने का होगा, हीरो का होगा। तो इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। मतलब ये नहीं सोचेंगे ना कि परखो सही है कि गलत है, और ये वहां पर तो सब कुछ रियल होगा। यहाँ रियल का नाम नहीं, इसलिए परखते हैं ना, कोई भी चीज ले जाते हैं तो बोलता है देखिए परखें। इमिटेशन का कितना जोर है, इसीलिए कहा जाता है ना झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। यहाँ पर तो आर्टिफिशियल ऐसा बना देगा ना तो सोना फेल हो जाएगा, इतना सुंदर बना देता है। तो इसीलिए इमिटेशन निकालते हैं। संपत्ति भी झूठी, हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकालते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है, बल्कि सच्चा ही झूठा लगेगा और झूठा सच्चा लगता है इस समय। तो सो इतना करते हैं जो परख ही नहीं सकते, झूठा है वह सच्चा है। वहां तो यह झूठी चीजें होती ही नहीं, विनाश होता है तो धरती में चले जाती हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे। बाबा के बच्चे सारा कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर हर कार्य बाबा सिखा रहा है, कैसे वहां पर करवाना है वो यहीं से सिखा रहा है। विश्वास होता है कि बाबा सिखाता है कोई भी चीज जो कभी नहीं देखे, लेकिन बाबा सिखा देता है बुद्धि को टच करके। जैसे एक बहनों का एक बार सुने थे ना कि ऊपर जाके पढ़ा देता था सूक्ष्म तन में। ये सही बात है कि बाबा पढ़ाता है और करता है। जो नॉलेज नहीं है, अगर आपका इच्छा है करने का ना तो बाबा सिखाता है कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, एकदम एकदम क्लियर बुद्धि में करेगा, ऐसे ऐसे कर दो ठीक हो जाएगा। तो बाबा ये दिया है टचिंग। फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वहाँ तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते। यह बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ भी नहीं था इतना, ये 100-200 साल में निकला है ये सारा कुछ। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है, 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं ना। अभी भी देखिए और नया नया मोटर गाड़ी सब बनाना सीख रहे हैं, होशियार होते रहते। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है, कैसे बनाना है क्या करना है, ये सब साक्षात्कार बुद्धि को किया जाता है, और वही बुद्धि फिर यूज किया जाता है बनाने में। तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं, हेलीकॉप्टर फुल प्रूफ, मतलब चलाने की ज़रूरत नहीं है और वो एक्सीडेंट नहीं करेगा। बोलते हैं प्लान क्लैश कर गया, तो ये सब वहाँ नहीं होगा। बच्चे भी बड़े सत्व प्रधान सुरूढ़ बुद्धि वाले, सुरूढ़ बुद्धि माना बहुत तीखी बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, आगे सब चलो सारा साक्षात्कार होता जाएगा। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ता है ना, जैसे बच्चे जाते हैं नानी घर तो 2-3 गली पहले ही रहता है, लेकिन बोलने लगते हैं ना कि अब नानी घर आया है, दायां मुड़ो बायां मुड़ो तो आ जाएंगे। तो वही बाबा कहता है कि झाड़ दिखाई पड़ने लगे जैसे जैसे नज़दीक आ जाओगे तो अंदर में खुशी होती है ना कि अब घर आया कि आया, ऐसे महसूस होगा कि अब बहुत जल्दी हम लोग कदम रखने वाले हैं दरवाजे के अंदर, स्वर्ग के का दरवाजा खुल रहा है, अभी आकर पहुंचे हैं। पिछाड़ी में तुमको ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते मोस्ट बिलीवेड बाबा है, कितना प्यारा बाबा है,
जो कलयुग से निकाला तो निकाला और सतयुग में भी ले जा रहा है, तो वह तो सुप्रीम आत्मा है, उनको सब याद भी करती हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है या बड़ा, वो कैसा ये नहीं मालूम था। या था बस एक शिवलिंग सामने आ जाता था, या फिर ये देवी देवताओं का चित्र आ जाता था। गाते भी है, चमकता है अजब सितारा भ्रिकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल ही होगा ना। यहाँ भ्रिकुटी है तो यहाँ कैसा होगा, बड़ा तो नहीं दिखाएंगे, छोटा ही दिखाएंगे ना। तो उनको कहा जाता है सुप्रीम आत्मा माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब हैं ही, ज्ञान का सागर है ना, क्या ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान का सागर क्या ज्ञान सुनाएंगे। वह तो जब सुनावे तब मालूम पड़ता है कि क्या सुना रहा है बाबा। तो तुम भी पहले जानते थे क्या, जानते थे ये ज्ञान, सिर्फ भक्ति जानते थे। अभी तो समझते हो कि वंडर है, कितना अच्छा ज्ञान है कि एकदम कलयुग से न्यारा करवा दिया बाबा, रहते हुए भी न्यारा करवा दिया। तो आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हो, तो बाप को भी भूल जाते हो, इसीलिए आत्मा को नहीं देख पाते, तो बाबा को भी नहीं देख पाते, तो भूल जाते पता नहीं बाबा ही पढ़ा रहा कि कोई और पढ़ा रहा, ये संदेह आ जाता है। तो ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते और बनाने वाले का नाम गुम कर देते। ये भी ड्रामा बना हुआ है, जो बनाया उसका नाम गुम, क्योंकि दिखा नहीं, और जो दिखा उसका नाम डाल दिया गया है। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहेंगे। कल ही एक माता पूछी कि आप लोग सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो झट से मुख से बाबा निकलवा दिया कि क्योंकि हम लोग सरस्वती का रूप है, ज्ञान देने आए हैं ना। सरस्वती को क्या दिखाते, वाइट ही दिखाते ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ये नहीं रखा कि हाँ वाइट क्यों पहने, कोई ये इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो बाबा ही टच करता है बुद्धि को कि कैसे बोलना है, क्या बोलना, अचानक बुद्धि से निकल जाता है। तो बैकुंठनाथ कह दिया, श्री कृष्ण को ही त्रिलोकीनाथ बैकुंठनाथ कह दिया, जबकि वो तो बोलते हैं ना कि नाथ कैसे हो सकता है, बैकुंठ का नाथ है, त्रिलोकीनाथ भी है, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते है। त्रिलोकीनाथ है श्री कृष्ण, बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी बनते हैं। त्रिलोक का ज्ञान होता है, लेकिन नाथ है तीनों लोगों का शिव बाबा। तो लेकिन बैकुंठ का भी तो नाथ बनता है, बैकुंठ का भी नाथ बनता है श्री कृष्ण, लेकिन अर्थ नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई देते, अर्थ सही समझे। बोलते ना बाबा की तुम परम धाम के भी मालिक हो, मैं भी मालिक हूँ, तो बच्चे भी मालिक हैं। उसके बाद सूक्ष्म तन में भी संपूर्ण संपन्न फरिश्ता बनकर गया, तब तो उसके तन में बाबा भी रहा। उसके बाद बैकुंठ का लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नारायण बनते हैं। तो बड़ाई तो दे देते हैं, लेकिन समझाते नहीं हैं वो लोग। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठकर बना दिया गया है। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेजोमय, सबको भस्म कर देते हैं, भस्म कर सकते। अच्छा भस्म कर दे सकते हैं, तो ऐसा बाप किस काम का जो भस्म कर दे। तो ऐसी ऐसी बातें बना दी जो ग्लानि की बातें हैं, है ना। माँ बाप अगर बच्चों को बनाए और बच्चों को ही मार दे, कैसा लगेगा। बाप कहते मैं बच्चों को जलाऊंगा, कैसे, कोई जला देगा जिंदा को, नहीं ना। तो यह तो हो ही नहीं सकता है, बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या, खत्म करेंगे बच्चों को, नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलेमिटी सब लेबर्स हैं। जैसे मकान पुराना हो गया, उसको तोड़ने के लिए लगाते हैं ना कूली मजदूर, तो बाबा कहता है कि ये नेचुरल कैलेमिटी तुम्हारे लिए मजदूर हैं, काम पूरा तोड़ने फोड़ने के लिए, सफाई करने के लिए। कितने लेकिन ज़बरदस्त लेबर है ना, वो तो धीरे धीरे करेंगे, लेकिन ये एकाएक बाढ़ लाया, पूरा सफाई करके चला गया। एक बार भूकंप आया, पूरा अंदर चला गया, एकदम अच्छे से साफ हो जाता है। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो जाकर, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते क्या ये करो, भगवान बोलेंगे कि जाओ अकाल पड़े, जाओ भूकंप करो, बाढ़ लाओ, कभी नहीं कहते बाबा। ये तो ड्रामा का पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, बॉम्ब्स बनाने का बाबा नहीं देता है कुछ भी इशारा। ये तो सब रावण की मत पर करते हैं ना, मारने के लिए कौन हथियार उठाएगा, रावण ना उठवाएगा किसी को भी। तो यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज है आसुरी बुद्धि बनाने का, आसुरी बुद्धि की मारो काटो यही सब करो, और राम की बुद्धि है
कि अच्छा बनाओ, बस शांति स्थापन करो। तो कितनी मरती हैं, आखिरी में सब जला देंगे, आखिरी में सब जला देंगे। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर की आँख खोलने से विनाश हो जाता है। शंकर की आँख खोलने से विनाश होने का तात्पर्य कुछ और है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बता दिया गया। तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ, हमारे अंदर की बुराइयों का विनाश हुआ, विकारों का, कमी कमजोरियों का विनाश हुआ। लेकिन इसी को लोग बाहरी रूप दे दिए कि तीसरा नेत्र खुला, दुनिया का विनाश कर देते हैं। इसलिए बड़ा डर लगता था कि शंकर जी को कैसे हम माने, अगर गुस्सा आ गए तो पहले बोलते थे कि विष्णु जी को मतलब उतना पसंद नहीं करते थे, शिव जी को ज़्यादा पसंद करते थे। अब शिव का रूप तो शंकर के रूप में देखते थे। अब बोलते थे आँख खुलता सब अच्छा है, जो विष्णु जी को मानता कितना प्यार करते हैं, शंकर जी का तो आँख खुलेगा तो विनाश कर देंगे। लेकिन फिर भी मन बुद्धि बोलता था कि हम शिव को ही मानेंगे। तो शिव को मानना सही था, लेकिन जो रूप बदल गया ना शंकर का, वो गलत हो गया। तो इनको गॉडली कैलमिटीज भी नहीं कहेंगे, बाढ़ भूकंप को, ये नेचुरल कैलमिटीज है। तो अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार पुराना मकान पुराना होता ही जाएगा। ड्रामा प्लान अनुसार कितना भी आप लीपा पोती कर दे, लेकिन मकान तो पुराना ही होता जाएगा, नया तो नहीं रहेगा ना। कोई भी मकान नया भी बना ले, लेकिन वो फिर पुराना होगा ना। तो बाप भी कहते ये सारी दुनिया एकदम पुरानी हो गई है, इसीलिए ये विनाश हो रहा है। यह खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं, कितना लड़ाई करते हैं ना दो लोग एक दूसरे को, कैसे कैसे बार मतलब बोली से लड़ाई स्टार्ट होता है। अब बोलते बोलते कितना मारने पीटने सब कुछ लग जाते हैं। तो जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात ही नहीं होगी, शांति से काम निकल जाता। अभी कुछ 10 बात बोल भी दे तो उसको भी शांति से बोलकर किनारा करते हैं। तो बाप कहते मैं सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है, चाहे तुम याद करो या न याद करो। बाबा देखते हैं यहाँ फिर अनन्य बच्चों की तरफ ही नजर जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं। अब देखिए जो बहुत अच्छे से हमारा बाण आज्ञा को पालन कर रहा है और अच्छे से चल रहा, उसकी तरफ तो ध्यान जाएगा ना ज़्यादा, तो ध्यान तो जाता है। सेवा करते हैं, यहाँ बैठ बाप की नज़र सर्विसिबल बच्चों की तरफ चली जाती है, कभी देहरादून, कभी मेर, कभी दिल्ली। तो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं उन्हों को याद करता हूँ। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हमको ये सेवा करनी है, तो बाबा भी याद करके टचिंग देता है कि हाँ बच्चे करो। जो मुझे याद नहीं भी करते हैं, बाबा क्लियर कर रहा है कि जो मुझे याद नहीं भी करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ। कभी बाबा बोलता है ना कि मैं याद किसी को नहीं करता हूँ, लेकिन फिर बोलते बाबा मैं सबको याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सबको ले जाना है, इसलिए मैं याद करता हूँ। और तुम मुझे क्यों याद करते हो? क्योंकि तुम्हारा जीवन नर्क से बदतर हो गया है, तो उसे सुखमय बनाने के लिए याद करते हो। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र का नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, फिर वो ऊंचा पद पाएंगे। अब जो ज्ञान को समझ रहे हैं, जैसे बाबा ही भी याद किया तो उसको ले जाने के लिए, लेकिन जो बाबा को याद करते हैं और अपने अंदर की बुराइयों का विनाश करते हैं, वो फिर ऊंचा पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं, वह टीचर आदि होते हद के, यह है बेहद का। तो बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते सबका पार्ट एक जैसा तो हो नहीं सकता है। अब हम सोचे कि सब एक जैसा हो, केवल फूल ही फूल खिले, तो पहले कली होता है, पत्ता होता है, तो फिर फूल बनता है, फिर फल बनता है, सब अलग अलग हो जाता है ना। तो परंतु फॉलो करने वाले का कोटों में कोई निकले, फॉलो करने वाले सब एक जैसे हैं एक्यूरेट। हम लोग अपने अंदर भी चेक करते हैं तो लगता है कि पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जो मन में आता है कि 100% जो हो ना, वो नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना। 7 दिन का और 1 दिन का पुंगरे ठहरे। पुंगरे किसको? जो घुसकता है ना जमीन पर, उसको बोलती हैं। तो बाप हर बात समझाते रहते। नदी भी बरोबर पार कर आए थे, बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वो गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितनी बार पढ़े होंगे। गीता का अध्याय जो बाहरी गीता है, फर्क देखो आज कितना है। वो गीता पढ़ते थे लेकिन परिवर्तन था।
और ये बाबा जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इससे परिवर्तन कितना सहज हो रहा है। तो कहाँ श्री कृष्ण भगवान आवाज और कहाँ शिव परमात्मा आवाज, अंतर हो गया ना दोनों में। एक आत्म परमात्मा आत्मा को पढ़ा रही है और एक देहधारी देहधारी को पढ़ा रहा है। तो रात दिन का फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम सचखंड में थे, तो वो सुख बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो। 3/4 मतलब 4 युगों में 3 युग पूरा 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 सुख होगा। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया, ना कि दुख के लिए। सुख के लिए बनाया ना कि दुख के लिए। तो यह तो बाद में तुमको दुख मिलता है। लड़ाई तो इतनी जल्दी लगे नहीं हो सकती है, तुमको बहुत सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि द्वापर युग होगा और हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते, नहीं, द्वापर भर लड़ाई नहीं होगा। बाबा क्लियर किया है, आधा आधा भी हो तो इतना मजा ना रही। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं, कोई लड़ाई नहीं। 3,500 वर्ष बाबा क्लियर कर रहा ना। और उसके बाद कलयुग में धीरे धीरे होगा। तो यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी रहती, आज ये बीमारी कल वो बीमारी लगा ही रहता है। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसीलिए उनका नाम ही है स्वर्ग। अब देखिए यहाँ पर अनाज रखते नहीं है कि कीड़ा लग जाता है तुरंत, तो इसीलिए बाबा कहता वहाँ ये सब नहीं होता है। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, सब समझ सकेंगे। वर्ल्ड का नक्शा क्या है, एक सीढ़ी का चित्र है, पूरा झाड़ जो दिखाते पेड़ के रूप में, नहीं स्वास्तिक नहीं, झाड़ जो कल्प वृक्ष है वो दिखाते हैं। तो असल में भारत यह था और कोई धर्म ही नहीं था। फिर तो नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम पड़ता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पता चलता है कि हमारा बीता हुआ कल कैसा था, वहाँ का ज्योग्राफी कैसा होगा, वायुमंडल कैसा होगा, सामान कैसा होगा। तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते, कह देते हैं उनका नाम रूप देश काल कुछ है ही नहीं। अगर नहीं जानते तो डायरेक्ट बोल देते कुछ है ही नहीं, तो फिर याद किसको करते हो, क्या है वो चीज़। तो नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता, कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते, सही परिचय हम लोगों को दिए, तब तो बुद्धि वहां तक अटका। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाती हैं उनका सिमरन करना है, बार बार याद करना है। कल भी बाबा बोला ना, बाप टीचर सदगुरु तीनों को याद करो। यहाँ भी बाबा कह रहा है कि बाप को याद करो, उसके साथ साथ क्या सिमरन करना है ज्ञान का, कि आज बाबा क्या बोला, कितना बार बोला, बार बार याद करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। जो जितना ज़्यादा मुरली पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा याद रखेंगे, वो उतना ऊंचा पद पाएंगे, क्योंकि मुरली पढ़ने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप उसको धारण कर जल्दी कर सकेंगे। बच्चे जब पढ़ते हैं स्कूल में तो याद करते हैं ना, तो इसी तरह हम लोग को मुरली दिन भर में बहुत बार पढ़ना चाहिए ताकि याद रहे। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को जरूर अपनाना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना। पवित्रता के आधार पर जितना तन से पवित्र, जितना मन से पवित्र, हर तरह से पवित्र बन जाएंगे ना, उतना सुख शांति भरपूर हो जाएगा। हेल्थ वेल्थ सब, क्योंकि अगर हल्का नेगेटिव चलाएं तो यानी शरीर को जहर दे दिए, उसके बाद फिर वो बीमार पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहता मन से ही गंदगी मत फैलाओ। वरदान, सभी प्राप्तियों को स्मृति में रखो, इमर्ज रखो, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भवन। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे। संगम युग में आए, क्या क्या प्राप्ति हुआ उसको बार बार याद करने के लिए, उससे नशा भी चढ़ता है। तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। इतना कुछ मिला, पहले था कितना जल्दी बाबा सब कुछ ठीक करा। पहले तो हमारे मन को शांत कर दिया, संतुष्ट कर दिया, और जब संतुष्ट हो गया, जब मन शांत हो गया तो खुशी भी होने लगा, फिर सब ठीक होने लगा।
तो सदा अचल रहोगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सभी प्राप्तियों से संपन्न है वो सदा हर बात में राजी रहेंगे, हर बात में राजी रहेंगे, सदा संतुष्ट रहते। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिनके पास संतुष्टता है उनके पास सब कुछ है कि नहीं? सब कुछ संतुष्टता है तो वह यही गीत गाते रहते हैं। क्या पाना था सब पाना? क्या पाना था? बाबा को पाना था, पा लिया। और क्या बाकी रहा? पहले तो बोलते थे धूल भी मिल जाए तो काफी है, और अभी स्वयं भगवान मिल गया, लेकिन तो भी लालच नहीं जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है, याद दिलाता है। स्लोगन है मोहब्बत के झूले में। अभी रोज बाबा झूला झूला रहा है ना? आज फिर झूला झूला रहा है। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, बाबा के प्यार के झूले में बैठ जाओ, तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस जैसा साजन बोलते ना कि हमारे साजन को जैसा पसंद है वैसा ही हम लोग श्रृंगार करते थे। कौन सा कलर उनको पसंद है, कैसा पसंद है? साधारण तैयार होना पसंद है कि बहुत अच्छा से तैयार होना पसंद है? तो उसी तरह यहाँ पर भी बाबा को कैसा पसंद है? तो आत्मा का श्रृंगार जो होता है ना, वो पसंद है बाबा को, तो हमें वैसा श्रृंगार करना है। बाबा हमारा साजन है। तो मोहब्बत किससे करना है? मोहब्बत जो शब्द आता है वो साजन चाहे प्रेमी के लिए आता है। तो मेहनत आप ही छूट जाएगा मोहब्बत के झूले में रहने से। ओम शांति।